नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आज हमने सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल इसका जो जनवरी का अंक आया है, आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसके अलग अलग सेक्शंस को हम आपके समक्ष बारी बारी से प्रस्तुत करेंगे। छोटे छोटे वीडियो होंगे, 10 मिनट से लेकर के 15, 18, 20 मिनट तक के वीडियो हो सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि इससे बड़े वीडियो ना हो, क्योंकि जैसे आप लोग जो है बड़े वीडियोस को देखते नहीं है पूरा और उनको स्किप कर देते हैं और उसमें जो कुछ जरूरी और परीक्षा उपयोगी कंटेंट होता है वो छूट जाता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि छोटे छोटे वीडियो रहें और मेरे लिए भी बनाने में सुविधाजनक रहेगा, आपके लिए भी उनको देखने में सुविधाजनक रहेगा। तो आइए मित्रों, आज हम सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल जनवरी 2025 का जो अंक आया हुआ है, इसमें अक्टूबर का तो बहुत कम है, पूरा नवंबर का जो करंट अफेयर है वो इसमें जो है दिया हुआ है। आने वाले दिनों में जो यूपी में जो आरओ की परीक्षा होगी, बीपीएससी की परीक्षा होगी, इन सभी के लिए ये कंटेंट बहुत उपयोगी होगा। तो आइए चलिए मित्रों, आज देखते हैं। सबसे पहले जो लघु संचिका नाम से जो इसमें सेक्शन आता है, इसमें जो चर्चित व्यक्ति हैं उनको हम देखते हैं आज। ये के संजय मूर्ति पहले व्यक्ति हैं, के संजय मूर्ति। इनको भारत का पहला, जो इससे पहला नहीं, इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है के संजय मूर्ति। इनको भारत का सीएजी बनाया गया है, अर्थात इनको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है। ये एक आईएएस अधिकारी हैं के संजय। और इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और इनको जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये जो सीएजी का पद होता है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत ये महालेखा परीक्षक जो है एक स्वतंत्र कार्यालय जो है की व्यवस्था की, उसमें प्रावधान दिया हुआ है। और ये भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख होता है पूरे देश में। जो ये ऑडिट सिस्टम है पूरे देश में, इसका जो प्रमुख है वो सीएजी ही होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। ये समय समय पर जो सरकारी विभाग हैं, जितने भी पीएसयूज हैं, बैंक्स हैं, उन सब का लेखा की जो जिम्मेदारी है, ऑडिट की जिम्मेदारी इनकी होती है। इसके अलावा सरकारी विभाग, मंत्रालय, सबका ऑडिट सीएजी करता है और समय समय पर सरकार की आलोचना भी करता है। अगला देखते हैं जो महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति हैं, वो एक्टर पंकज त्रिपाठी। ये जो है रुद्र भैया पंकज त्रिपाठी जो है, ये अरुणाचल रंग महोत्सव के जो है राजदूत घोषित किए गए हैं। और इनको ये है कि अरुणाचल जो ये रंग महोत्सव है, ये 22 नवंबर से 5 दिसंबर तक जो है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में इसे आयोजित किया गया है। और ये है क्या? ये एक अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक प्रतिभा का जश्न मनाया जाता है इसके अंतर्गत। और 15 दिवसीय महोत्सव में विभिन्न प्रकार के नाटक, थिएटर, नुक्कड़, अंतरदेशीय जो मंच की प्रस्तुतियां होती हैं। इसमें पूरे विश्व भर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार इकट्ठा होते हैं और अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। इसके अतिरिक्त जो इसका मुख्य मकसद है वो है कि अरुणाचल प्रदेश की जो समृद्ध संस्कृत विरासत है, इसको न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में इसका प्रचार और प्रसार करना। और इसके जो वो बनाए गए हैं राजदूत, वो जो है पंकज त्रिपाठी बनाए गए हैं। अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। इनको ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख बनाया गया है। ये एक प्रख्यात मिसाइल वैज्ञानिक हैं। कौन? डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। और ये इनको जो है ब्रह्मोस का जो एरोस्पेस का जो ये संस्थान है जो ब्रह्मोस बनाता है, इसका जो है प्रमुख बनाया गया है। और ब्रह्मोस है क्या? ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस का एक ज्वाइंट वेंचर है और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। और कंपनी की स्थापना जो है 1998 में एक अंतर सरकारी समझौते के माध्यम से भारत और रूस के मध्य हुई थी। और इसी ने जो है ये ब्रह्मोस, जो बहुत भारत का जो समझ लीजिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसके कारण चीन एक कदम पीछे रहता है। ये भारत और रूस की जो कंपनी है, उन्होंने मिलकर इसको जो है
विकसित किया था। ये अपनी बेजोड़ सटीकता और गति के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। कई देश लाइन में लगे हुए हैं कि उनको ब्रह्मोस दे दिया जाए। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है रडार क्षितिज से परे समुद्र और भूमि पर आधारित लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इसके कई वर्जन डेवलप किए जा चुके हैं, जो लैंड टू एयर और लैंड टू सी, सी टू लैंड, ये सब सारे वर्जन जो है इसके डेवलप किए जा चुके हैं। अगला जो महत्वपूर्ण नाम है वो है वीडी चाफेकर। ये जो है RECAAP ISC के 7वें कार्यकारी निदेशक बने हैं। ये है क्या रिकैप ISC? तो भारतीय तटरक्षक के बल के प्रमुख हैं ये वीडी चाफेकर। ये भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख हैं, महानिदेशक हैं। इन्होंने क्या है सिंगापुर में एशिया में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र लूट का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग सूचना साझाकरण केंद्र है। ये जो कैप ISC है, ये एशिया में जहाजों के खिलाफ जो समुद्री डकैती और लूट होती है उस पर आपस में सहयोग करने के लिए एक संगठन है, और उसका कार्यकारी निदेशक जो है वीडी चाफेकर को बनाया गया है। वर्ष 2006 में स्थापित रिकैप ISC एशिया के समुद्री इलाकों में समुद्री डकैती और सशस्त्र लूट के खिलाफ सहयोग को बढ़ावा देने और पहला जो सहयोग आपस में करने के लिए सरकार से सरकार का समझौता है। यह पूरे समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सूचना साझा करने की क्षमताओं में बढ़ोतरी और सहयोगात्मक प्रयास करते हैं। अगला देखते हैं वाल्डेसी उर्कीजा। ये इंटरपोल के महासचिव बने हैं वाल्डेसी उर्कीजा। ये इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? वो फ्रांस के लियोन में है। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। ये यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो में जो है एक जो ये अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जो ये इंटरपोल की जो है महासभा आयोजित हुई थी, उसमें वाल्डेसी उर्कीजा को जो है इंटरपोल का महासचिव बनाया गया है। ये 196 सदस्य देश हैं इंटरपोल के, और दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन जो है वो इंटरपोल ही है। आधिकारिक तौर पर इसकी स्थापना 1923 में अंतरराष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग के रूप में हुई थी। बाद में इसका नाम बदल के इंटरपोल कर दिया गया, और इसका मुख्यालय मैंने आपको बताया फ्रांस के लियोन में है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और भारत की ओर से जो CBI है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, वो इसकी जो है मेंबर है, क्योंकि जो हमारे वहां जो पुलिस सिस्टम है वो राज्यों का विषय है, और राज्य का विषय होने के बाद किस राज्य को इसका सदस्य बनाया जाए और किसको छोड़ा जाए, तो उससे बेहतर था कि CBI को इसका जो है मेंबर बनाया गया भारत की ओर से। अगला पॉइंट है हरिनी अमर सूर्या। ये श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं, हरिनी अमर सूर्या। ये है कौन? श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने हरिनी अमर सूर्या को श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। और दिसानायके किस संगठन से? वामपंथी गठबंधन ने आम चुनाव में इस बार जीत हासिल की है, और विजिता हेरात को विदेश मंत्री का कार्यभार पुनः सौंपा है। और ये हरिनी अमर सूर्या जो है श्रीलंका में प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने वाली तीसरी श्रीलंकाई महिला हैं। इनके पहले सिरिमाओ भंडारनायके और चंद्रिका कुमार तुंगा ये जो है श्रीलंका की महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। और ये 1988-89 में श्रीलंका में तमिल आंदोलन जब हिंसक हो गए थे, तो उसके बाद जो हरिनी अमर सूर्या हैं वो पढ़ाई के लिए भारत आ गई थी, और यहीं से इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की है। यह एक समाजशास्त्री, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से अपनी समाजशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। तो इसका लाभ भारत को मिलना चाहिए। अगर उन्होंने इतने वर्षों तक भारत में रह करके और शिक्षा प्राप्त की है, तो वो भारत के जो सामाजिक ताना बाना और जो राजनीतिक परिदृश्य हैं उसको अच्छी तरह से समझ चुकी होंगी। तो इसका लाभ भारत को अवश्य मिलेगा, और भारत के प्रति उनका एक जो है सहानुभूतिपूर्ण रवैया अवश्य रहेगा। अगला जो हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है हर्षवर्धन अग्रवाल। ये फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और ये है कौन? ये इमामी
ये जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एक कंपनी है इमामी लिमिटेड। इसके उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं हर्षवर्धन अग्रवाल, और 24-25 के लिए इनको फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है। ये फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अध्यक्ष चुने गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के सीईओ जो है अनीश शाह जो है, ये फिक्की के अध्यक्ष थे। और फिक्की की जो स्थापना की गई थी ये 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर के द्वारा की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और ये सभी भारत के जो व्यापारिक संघ हैं उनका एक संगठन है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें निकल के आता है कि फिक्की के चेयरमैन कौन, वो अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फिक्की की स्थापना कब हुई थी और किसकी सलाह पर हुई थी और किसने किसने की थी? ये सब फैक्ट्स हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अलग अलग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो ये लघु संचिका जो हमारा टॉपिक था, इसमें जो चर्चित व्यक्ति नाम से जो सेक्शन होता है वो यहीं समाप्त होता है। मित्रों, हमारा कंटेंट और हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई शिकायत हो या कोई सुझाव हो तो उसको अवश्य लिखिए। चलिए मित्रों, धन्यवाद।